नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा राजस्थान एलडीसी का मॉडल पेपर नंबर 2 इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का और अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? आपको बताना है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए अतिचारण, ऑप्शन बी भूमि उपयोग परिवर्तन, या ऑप्शन सी नहरी सिंचाई, या ऑप्शन डी बालू एवं बालू का स्तूप का एकत्र होना। बताए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से जल्दी प्रश्न नंबर 1 का आप आंसर बताए कमेंट में, क्या होगा? मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नहरी सिंचाई। क्या हो जाएगा? नहरी सिंचाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न अच्छा पढ़ना दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ना। देखो, नहीं पूछा है आपसे, है ना? अधिकतर बच्चे इस नहीं को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट आंसर का जवाब दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, देखो, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में। क्या हो जाएगा सही? मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बूंदी में। हालांकि दोस्तों, मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में तो है ही है, इसके साथ ही ये दोस्तों 3 जिलों में और है, जिससे अपन बोल सकते हैं दोस्तों कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़। कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़। कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़। ओके, और यह दे रखा है ऑप्शन तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। और डी हो जाएगा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यह हो जाएगा डी। यह भी सही है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन तो चारों के चारों सही है, लेकिन जो मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या दे रखा? बूंदी दे रखा दोस्तों। इसलिए हम इसको बी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? गलत करेंगे, क्योंकि ये बूंदी के साथ में कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ में भी है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बेराट, ऑप्शन बी माध्यका, ऑप्शन सी रेड, या डी कारकोट। फटाफट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 3 क्या होगा इसका आंसर? सीवी जनपद की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? माध्यका। माध्यका हो जाएगा इसका सही आंसर, माध्यका। प्रश्न नंबर 4, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? कब हुआ मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 18 अप्रैल 1948, बी 25 जनवरी 1950, या सी 30 मार्च 1949, या डी 15 मई 1949। फटाफट आंसर बताएं दोस्तों। आप आंसर बताएं दोस्तों। इसी प्रश्न को मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से दो तीन फैक्ट बताता हूं दोस्तों। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण के समय दोस्तों ये 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था एकीकरण? 7 चरणों में हुआ था। हमारा जो पहला चरण है, कौन सा चरण है? जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ था। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था। और जो चौथा चरण है, चौथे चरण का नाम क्या है? व्रत राजस्थान है। याद रखना दोस्तों, व्रत राजस्थान है। इस प्रथम चरण का मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में कब विलय किया गया है? प्रश्न में आपसे यही पूछा है, कब विलय किया गया? यही प्रश्न में आपसे पूछा है, कब विलय किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 15 मई 1949 को। कब किया गया? 15 मई 1949 को। जबकि प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। कब किया गया? 18 मार्च 1948 को किया गया था। यहाँ से प्रश्न एक और पूछा गया दोस्तों, जो प्रथम चरण है जिसका नाम मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया दोस्तों? 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया। अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। याद रखना दोस्तों, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इन 7 जब चरण थे दोस्तों, ये एकीकरण के 7 चरण है। इन 7 चरणों में 19 रियासतें और 4 ठिकानों को सम्मिलित किया गया है। ओके, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 मई 1949।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? एक प्रश्न तो हमारा ये बन गया दोस्तों कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। किसने की ये आपको बताना है। ऑप्शन देखकर बताओ कि माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता या अर्जुन लाल सेठी। किसने किया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हमारे बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा दोस्तों। बलवंत सिंह मेहता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, महिलाएं जो बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है? बोरला, जिसे हम बोर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोर नामक आभूषण कहाँ पहनती है? हाथ में, सिर में, नाक में या कान में? तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी बी हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर पे। प्रश्न नंबर 7, अजमेर का वह कौन सा पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? दोस्तों कौन सा ऐसा पराक्रमी चौहान शासक है जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया? विग्रहराज चतुर्थ, अणोराज, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय? दोस्तों फटाफट आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या का मेला का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों जो हरियाली अमावस्या का मेला है वह किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों जो हरियाली अमावस्या का मेला है दोस्तों, नाम से ही आपको पता पड़ रहा, हरियाली क्या है दोस्तों? हरियाली। और हरियाली सर्वाधिक कब होती है? हरियाली सर्वाधिक होती है वर्षा के समय होती है। और वर्षा सर्वाधिक कब होती है? वर्षा सर्वाधिक होती है सावन में होती है। कब होती है? सावन में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सावन अमावस्या हो जाएगा दोस्तों। कब हो जाएगा? सावन अमावस्या। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राजस्थान के जो जिले हैं आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है और सही जिलों को आपको बताना है। क्या होगा? जैसलमेर, पाली, अजमेर या जोधपुर? बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। और ये डिनोट कर लेता हूँ मैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इस जगह डोलपुर। क्या हो जाएगा? डोलपुर। इस जगह हो जाएगा दोस्तों पाली, पाली दे रखा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारे पाली। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों पाली। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे अजमेर। इस जगह याद रखना दोस्तों अजमेर, अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर। सबसे पहले पूर्व में हमारा हो जाएगा डोलपुर, डोलपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जैसलमेर। पहला नंबर हो जाएगा हमारे डोलपुर। तो फोर्थ ऑप्शन पहला हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। उसके बाद पाली, पाली का हो जाएगा दोस्तों सेकंड हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा हमारे डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता जो हरबू जी है उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? साबला में, सामलिया में, कोल्लू में या बेंगटी में? फटाफट आंसर बताना है आपको। जो लोक देवता हरबू जी है इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? 2 मिनट है दोस्तों आपके पास, 2 सेकंड, और इसका सही आंसर आपको बताना है। सभी को मेरे हिसाब से इसका सही आंसर पता होगा दोस्तों। जो हरबू जी है इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बेंगटी गांव में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? बेंगटी गांव में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार बोलो दोस्तों, आप मेवाड़ का हरिद्वार भी कह सकते हैं। आप इसे मेवाड़ का हरिद्वार क्या कहोगे आप? मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर को, मातकुंडिया को, माडपिया को या बारडोली को? फटाफट आंसर बताएं। राजस्थान का या मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मातकुंडिया को कहा जाता है दोस्तों। मातकुंडिया कहाँ पर है? ये मातकुंडिया दोस्तों चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? अगला प्रश्न, कपिल मुनि की तपोभूमि जो कहाँ पर है? कोल्यात में। कोल्यात कहाँ पर स्थित है? यही प्रश्न आपसे पूछा है। जो कपिल मुनि की तपोभूमि है जो कहाँ पर है? कोल्यात में। और कोल्यात कहाँ पर है
या आपसे प्रश्न पूछा है बीकानेर में, भीलवाड़ा में, अलवर में या अजमेर में, कहाँ पर हो जाएगा कपिल मुनि की तपोभूमि? तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कोल्यात में। कोल्यात कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा कोल्यात? बीकानेर में। कपिल मुनि की तपोभूमि जो कोल्यात में सर्वाधिक सबसे बड़ा मेला इनका बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? कोल्यात में बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, जो कपिल मुनि का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर में। अगला प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग जो 1916 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? गोटन में, हरिया खंगार में, लाखेरी में या पेंटाल में दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों? बूंदी में किया गया था दोस्तों। कहाँ पर किया गया था? बूंदी में। जबकि गोटिया कहाँ पर है दोस्तों? गोटिया है हमारे नागौर में। हरिया खंगार है दोस्तों जोधपुर में। लाखेरी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा लाखेरी? लाखेरी हो जाएगा दोस्तों हमारे बूंदी। तो इसका सही आंसर है हमारे ऑप्शन सी, बूंदी में दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, तालिका 1 को तालिका 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का आपको चयन करना है। तालिका फर्स्ट में नदी दे रखी है और तालिका सेकंड में संबंधित उद्गम स्थल दे रखे दोस्तों। बताए दोस्तों, गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और माही नदी का उद्गम क्या होता है? माही नदी का उद्गम हो जाएगा हमारे महेंद्र झील से। कहाँ से हो जाएगा? महेंद्र झील से। जबकि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से बहती है और यह जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से। मैं आपको यहाँ नोट कर लेता हूँ, जो खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में, जनापाव की पहाड़ी एमपी में, महेंद्र झील एमपी में। ओके, तो सही आंसर देखो गग्गर नदी, फोर्थ ऑप्शन इसमें भी आ रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं माई नदी का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है? माई नदी का देखो दोस्तों कुछ ना कुछ गलत हो रहा है दोस्तों। तो पहले ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों गग्गर नदी का हो जाएगा दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा। माई नदी हो जाएगा हमारे ऑप्शन थर्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? महेंद्र झील, ये भी सही है। और चंबल नदी जो जनापाव की पहाड़ी है, सी ऑप्शन। और बनास खमनोर की पहाड़ी पहला, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? प्रश्न पढ़ो दोस्तों और फटाफट इसका सही आंसर बताना आपको। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज या संगीत सार? बताए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत सार महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। एक आप इसके साथ ये याद रख सकते हैं दोस्तों संगीत मीमांसा, यह भी आप याद रखना दोस्तों। संगीत मीमांसा जो किसके द्वारा लिखित है? महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में जो कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक है, जो विद्युत संयंत्र है, कौन सा संयंत्र? तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कहाँ पर स्थित है तापीय विद्युत संयंत्र दोस्तों? छबड़ा में, रामगढ़ में, सूरतगढ़ में या कोटा में दोस्तों? कहाँ पर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। प्रश्न नंबर 17, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? एक पोमचा है, लकड़ी का मंदिर है, या जस्टे से बनी पात्र है, या एक जरी की साड़ी है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो बादला है दोस्तों एक पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल में हम क्या पानी को हम ठंडा रखते हैं दोस्तों। इसी पानी की बोतल किससे बनी होती है दोस्तों? जस्ते से बनी होती है, जस्ते से बनी पात्र है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? प्रश्न में सही नहीं है, कौन सा नहीं होगा दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए छप्परवाड़ झील जो जयपुर में है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। छप्परवाड़ झील जयपुर में। ताल छापर झील चूरू में, यह भी सही हो जाएगा। पाल सामन झील जो राजसमंद में, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण में जो बाल संबंध झील, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जय संबंध झील उदयपुर में, यह सही है दोस्तों। देखो दोस्तों पूर्व जिलों के हिसाब से पूछे, पूर्व जिले के हिसाब से तो उदयपुर है, लेकिन नए जिले के हिसाब से पूछे
तो नए जिले के हिसाब से होगा दोस्तों सलुम्बर। कहाँ पर होगा दोस्तों? सलुम्बर। तो इसी सलुम्बर में दोस्तों जयसमंद झील के किनारे क्या स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार भी कहाँ पर हो जाएगा? सलुम्बर में। सलुम्बर में हो जाएगा दोस्तों लसाड़िया का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालसमंद झील। प्रश्न नंबर 19, जो पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में या झालावाड़ में? फटाफट आंसर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, सी भरतपुर या डी झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उदयपुर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त? सभी को पता है दोस्तों राजस्थान की मीरा। राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान की मीरा तो सभी को पता है दोस्तों मीराबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीराबाई को। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है वागड़ की मीरा किसे कहते हैं दोस्तों? वागड़ की मीरा हो जाएगी दोस्तों गवरीबाई। किसे कहते हैं? गवरीबाई को कहते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गवरीबाई को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? गवरीबाई को कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर हमारा सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।